सर मेरा नाम खेताराम सारण है और मैं इसमें आईटीबीपी में सर्विस करता हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। ये भारतनगर 1/3 कंगनपुर रोड सिरसा। शादी वाला घर है सर, घर के बाहर पानी है क्या कुछ? हाँ, इसके बारे में बहुत परेशानी हो रही है जी। इसके लिए मैं लगभग 10 दिनों से प्रयासरत हूँ। इसके लिए मैंने एक्शन साहब से भी बात किया है, एसडीओ साहब से भी बात किया है, जेई साहब को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन इसमें एक टैंकर भर ले जाते हैं, उसका कोई निदान नहीं कर पाए अभी तक है। और 10 दिन से कंप्लेंट करते करते कल मेरी शादी का मेन फंक्शन डे आ गया है और मैं इतना परेशान हूँ कि मैं कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। कल शादी है सर? हाँ, कल शादी है, कल मेन फंक्शन है कल हमारा इसका। और अधिकारियों को आपने कितनी बार ये गुहार लगाई? अधिकारियों को, जेई को तो मैंने 10 बार लगा दी। जेई साहब आए भी थे और आश्वासन दे करके गए, बोला करवाएंगे। 1-2 बार वो सफाई कर्मचारी लेके आए तो वो 1-2 फट्टी मार करके वापस चले गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। फिर एक्शन साहब को भी मैंने बात किया। एक्शन साहब ने मुझे ये भी बोला कि मैं एसडीओ की ड्यूटी लगाता हूँ, लेकिन एसडीओ साहब ने विजिट नहीं किया है। और मैंने इसकी कंप्लेंट पीएचईडी में भी कंप्लेंट डाल रखी है, रजिस्टर कर रखी है टोल फ्री नंबर पे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हरियाणा, तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली थी, लेकिन आज मेरा मेन फंक्शन डे आ गया, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो बेटे की शादी है आपके? हाँ, बेटे की शादी है मेरी। बेटा या बेटी? बेटे की शादी है जी। तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी सर, क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है। दिक्कत, सभी दिक्कत है जी। इसके अंदर अभी ये मेरी मिठाई यहाँ बाहर बन रही है और मिठाई जब अंदर लेके जा रहे हैं, यहाँ इसकी मक्खियाँ आ रही हैं, उससे क्या है कि भी बीमारी फैलने का भी वो खतरा हो रहा है। मेरा इतना खर्चा लगा हुआ, वेस्टेज जाने की संभावना है। कल को मेरे मेहमान को किसी की प्रकार की बीमारी हो जाती है तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें डिपार्टमेंट जो है तुरंत कार्रवाई करे और इस प्रकार की आगे से किसी को समस्या न आए। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी किसी को इस प्रकार की समस्या न आए और इसका जल्दी से जल्दी निदान करने की कृपा करें। हाल फिलहाल बात ये है जी, जैसे ये बारिश हुई है हमारे, और बारिश से पहले भी इस तरह का कुछ जगह तो इस तरह की है जहाँ पे सीवर रुकने के बाद 3-3, 4-4 दिन पानी गलियों में बिखरा रहता है, खड़ा रहता है, जिससे मच्छर मक्खी वगैरह उत्पन्न हो जाती है और गली में मतलब बीमारी फैलने का डर रहता है। और जब से ये बारिश हुई है, बारिश को आप ये मान के चलो भी आज हो गए 3रा दिन लग गया। और आप जहाँ तक ये माहौल देखो, अभी पीछे देखा आपने देखा है यहाँ पे, और कुछ गलियाँ इस तरह के रोड है हमारे, तो वहाँ पे पानी कुछ जगह अभी भी मौके पे खड़ा है और निकला नहीं है पानी। तो मैं प्रशासन से और अपने जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारी जो जनता की आवाज़ है वो आप इस हमारे को छुटकारा दिलाएं। मैं जेई साहब को तो उनका प्रयास के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने हमारे रात को भी कम से कम 11:30-12 बजे भी हमारे साथ रह के, बीच में रह के हमारा साथ भी दिया है अधिकारियों ने कुछ, और जो मजदूर वर्ग है जो लगे रहते हैं लेबर वालों ने सहयोग किया है। कुछ मेरे को यहाँ पे महसूस ये होता है भी कुछ उनको रिसोर्सेज की कमी मेरे को अभाव लगता है, तो वो बड़े अधिकारी जैसे कि एससी लेवल के अधिकारी है या जो चीफ इंजीनियर है, वो हमारी कमी पूरी, उस चीज़ की कमी अधिकारियों के जैसे एसडीओ हो गए, जेई का सहयोग करके वो पूरी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो डिस्पोजल है वहाँ पे मोटर लगी हुई है 30 HP की, तो वो अगर प्रॉपर ढंग से बारिश के मौसम में या बारिश से पहले भी वो चले तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो देन है ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है, जो हमारे मोहल्ले को उन्होंने देन दी है। इस कारण से हम उनका शुक्रगुजार है कि जो पानी हमारा निकल जाता है तो वो जल्दी निकल जाता है। नहीं, अफसर बता रहे हैं कि बेटे की शादी है और पानी खड़ा है, गेस्ट आएंगे, बीमारियां भी फैल सकती हैं, उसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? प्रयास तो जी मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि हमारे जो छोटा भाई है उसका फंक्शन है, किसी भी अगर मान लो मजदूर का या किसी भी जनता के मतलब आज किसी के शादी का या कोई भी उत्सव होता है तो वो उम्मीद ये करता है भी हमारा प्रशासन सहयोग करेगा और जो कर्मचारी वर्ग है वो सहयोग करेगा। लेकिन अब जो ये हालात देखकर हमें लग रहा है कि हम बड़े मतलब दुर्गति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ जी, लगातार बारिश होने के बाद भी 3 दिन हो चुके हैं, बंद होने के बाद इतनी बदबूदार जो आदमी बैठा ही नहीं जा सकता। अधिकारी को आप बिठाओ मौके पे, पूछो क्या स्थिति है। अधिकारी को बीमार हो रहे हैं यहाँ। अधिकारियों को जी मैंने मैसेज भी कर लिया, अकेले जेई को और एसडीओ साहब को छोड़कर हमने मतलब उनको मौके पे जेई साहब, एसडीओ साहब तो आए हैं कुछ जगह,
जेई साहब ने तो ड्यूटी अपनी पूरी ढंग से दी है। आने का हल नहीं, समस्या का हल हो, समस्या मैरिज का फंक्शन सर मैंने है पहले इनके कहा है जी, यहाँ। रिसोर्सेज की कमी है, बहुत बड़ा अभाव है। रिसोर्सेज उनको उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी एससी साहब की है। मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है अगर एससी साहब या चीफ इंजीनियर जो यहाँ पे रिसोर्सेज, अकेले हमारे मोहल्ले की बात करें तो जो KV2 स्कूल और यहाँ पे जो ऑटो मार्केट मोड़ से जो पानी रहता है वो शायद अभी भी आपको वहाँ पे पानी जो अगर देखेंगे तो उन कुछ एक पॉइंट है जो गली को ब्रांच गलियाँ हैं उनमें आपको इस तरह के हालात दिखेंगे जो बड़े दुखदाई है और दयनीय हालात में है। नहीं, आप काफ़ी समय से यही स्थिति पैदा हो रही, काफ़ी सालों से आपके पिताजी यहाँ MC रहे हैं, बिल्कुल उसके रहे बाद हैं भी जी। स्थिति का यहाँ सुधार नहीं हो रहा। हमने बिल्कुल ज्ञापन देकर बकायदा SC साहब को, DC साहब को उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर बल्कि ऐसा भी है कई बार तो हम 20-20, 50-50 लोग भी DC साहब के पास जा चुके हैं, जिनकी प्रतियां मैं आपको थोड़ी देर में उपलब्ध भी करा दूंगा। और हमारे कुछ हमारे भाईचारे की वजह से हमने कोशिश करके वहाँ पे जो मोटर लगवाई है तो उससे कुछ ना कुछ निजात मिली है, लेकिन अभी भी कमियों का अभाव है जी, ये बात है। और कि भी जल्दी से मेरे भाई की ये फंक्शन है छोटे भाई का, तो जल्दी कोशिश कर जितना जल्दी समाधान हो सके मेरे भाई के फंक्शन का, और जो और हालात जो कॉलोनी में जो गलियों के हैं वो जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात दिलाए और परमानेंट और स्थायी सॉल्यूशन ढूंढने की कृपा करें। मैं इसमें एक प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ भी जो हमारे जो कीर्ति नगर की मेन गली है जो सनातन स्वीट से होते हुए विकास भारती स्कूल को जाती है, और यहाँ पर जो ऑटो मार्केट का मोड़ है और KV2 स्कूल है जिसके जो DC साहब है उसके मेंबर भी है, प्राइमरी मेंबर, मुख्य सदस्य भी है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ भी जो पानी का जो स्टोरेज है जिसको स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन बोलते हैं वो हमारे अगर जल्दी से जल्दी कुछ करें उसका समाधान, तो मैं बड़ी उनसे अपेक्षा भी करता हूँ ताकि हमारा सुधार हो सके। समस्या सारन साहब की है 1/3 की, ये समस्या जायज़ है, पानी इनके खड़ा है और शादी का घर है। मैं भी मानता हूँ, सारे अधिकारी भी मानते हैं और जो जेई है वो भी लगे हुए हैं, और हमने 2-3 दिन से पानी के कैंटर लगाए हैं निकालने के लिए, लेकिन वो कैंटर वाला हल तो नहीं है। वो चैम्बरों पानी निकाल देते हैं, वो फिर भर जाता है, फिर पक्का सोल्यूशन इसका नहीं है। लेकिन जो जेई हैं वो तो लगे हुए हैं, लेकिन अब जो पानी आगे से दिक्कत आ रही है, चाहे रोड का लगा लो चाहे आगे दिक्कत है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ के जेई हैं वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं यहाँ, वो तो यहाँ ग्राउंड पे अभी इधर गली में ही होंगे कहीं ना कहीं, वो कर रहे हैं। तो जैसे अभी बता रहे थे भी SC साहब से लगा बड़े लेवल, कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ इनकी गलती है, बड़े लेवल के अधिकारियों की गलती है। जो बाढ़ में इतना पानी खड़ा है, नहीं खड़ा होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, ये गलती है अधिकारियों की। बारिश से पहले का कैसे समाधान निकलेगा सर? बारिश से पहले पानी खड़ा हो, बारिश के बाद और बढ़ाव की स्थिति हो गई। देखो बिल्कुल, ये जो पानी है ये मेरे ख्याल लगभग रात को एक दिन में कैंटरों से निकलवाया, लेकिन इसका फ़र्क नहीं पड़ता, कैंटर निकलवाते हैं फिर भर जाता है, और पीछे जो पानी है लगे भी हुए हैं वो, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ इनसे। जेई साहब अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अब पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत है, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो इस चीज़ की जिम्मेवारी तो सिरसा के DC को लेनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी ने उनको बनाया है उसकी जिम्मेवारी तो सिरसा का DC लेगा। और इनकी जो दिक्कत है, मैं तो कहूँ DC साहब को यहाँ पे खुद आना चाहिए, DC साहब वहाँ समस्या से DC साहब को भी यहाँ पे देखना चाहिए आगे भी, शादी का घर है और देखो कैंटरों से पानी निकालने वाला वो तो एक बाल्टी से, जैसे किसी का मकान नहीं चलता वो बाल्टी से पानी निकालते, वो बड़ी बात है, कैंटर से पानी उसका हल नहीं है। ये तो DC साहब को आगे देखना चाहिए, यहाँ पे DC साहब को देखना चाहिए, वो वहाँ समस्या सुन रहे हैं, गलियों उनको फील्ड में घूमना चाहिए। सरकार ने उनको गाड़ी किस लिए दी है? फील्ड में घूमने के लिए दी है। तो मैं DC साहब को कहना चाहूँगा कि वार्ड में खुद घूमें, एरिया में जहाँ उनको दिक्कत लगती है वहाँ घूमें। नहीं, ये समस्याएं आज की नहीं है, काफ़ी सालों से चल रही हैं, तो कोई हल नहीं हो रहा है इसका। तो ये जो दिक्कत समस्या आ रही है, बारिश जब भी आती है यहाँ पे दिक्कत होती है। ये तो बरसात से पहले का पानी है सर? हाँ, ये बरसात के पहले का पानी है, लेकिन अब लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। इसके लिए तो जो है प्रशासन जिम्मेवार है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आपका आगे का क्या निर्णय रहेगा? अगर समस्या का हल नहीं होता तो मैं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जी को एक ज्ञापन दूंगा, जो वो मुख्यमंत्री से इस मामले की, जो भी जहाँ किसी की गलती पाई जाती है तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इस मामले में हम जानकारी देंगे ये बात, और इस मामले की कांडा साहब को जानकारी देकर वो CM से बात करेंगे। राजन शर्मा जो है ये स्वयं सेवक है, ये काफ़ी मेहनती लड़का है, और 1-2 बार इसने जितना इसकी हेल्प हो सकती थी इसने मेरी हेल्प करी है। जो डिस्पोजल करवाया, टैंकर से करवाया, जितना भी करवाया, लेकिन इसने करवाया है। प्रशासन की तरफ से मेरे को कोई हेल्प नहीं है।